हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम राजस्थान के लोकगीत एवं संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे, जो आपके सीईटी, बीएसटीसी, पीटीटी व आरपीएससी के सभी एग्जाम में आपके ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमने प्रश्न और उसकी वाक्य सहित क्वेश्चन उत्तर लाए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पटेलिया, बीछियो एवं लालर क्या है? राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोकवाद्य, राजस्थानी लोकगीत। सही आंसर है राजस्थान के लोकगीत, है ना दोस्तों। पटलिया, बछोरिया, लालर, माजर, नौकीला, नावरी, अवसवारी मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। मुमल, जोरवा, गुड़ला आदि जीरो आदि मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। राजस्थान के सांस्कृतिक विरासत में लोकगीतों का विशेष स्थान रहा। यह लोकगीत जनमानस की भावना, परंपराओं और आस्था, सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन्हें आमतौर पर विभिन्न समूह अवसरों पर गाया जाता है, जैसे कि त्योहार, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान, कृषि से जुड़े विधि विधान के गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पर्वतीय, मैदानी, मरुस्थलीय। सही आंसर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र का। राजस्थान में सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग है उसके लोकगीत हैं, जो राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा, इन लोकगीतों को उनके क्षेत्रीय स्वरूप के आधार पर मुख्य रेगिस्तानी क्षेत्र गीत, मैदानी क्षेत्र के गीत एवं पर्वतीय क्षेत्र के गीत भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थानी क्षेत्रीय गीत हैं राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों जैसे कि बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में गाए जाते हैं। यहाँ के लोग संगीत, लोकगीत मध्य से मनोरंजन प्राप्त करते हैं और अपनी भावना प्रकट करते हैं। इस गीतों में प्रेम, विहार और कल्पना की प्रधानता होती है और मुमल, केवड़ा, घुघरी, स्तनराणा, कुर्जा एवं पीपली जैसे गीत इसी सरणी के प्रमुख उदाहरण हैं। मैदानी क्षेत्र के लोकगीत मुख्य राजस्थान के पूर्व और उत्तर पूर्वी जिलों जैसे कि जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में प्रचलित हैं। इन गीतों में भक्ति का रस प्रधान है। यहाँ के लोक गीतों में भाषण एवं स्वर रचना की विधानता मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों के लोकगीत सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे दक्षिण पश्चिमी जिलों में गाया जाता है। इन क्षेत्रों में मुख्य जनजातीय समुदाय जैसे कि भील, मीणा, गरासिया निवास करते हैं। इनके गीतों के प्राकृतिक जीवन जैसे कि सामाजिक परंपराएं, जनजातीय संस्कृति झलकती हैं। पटले, पचौर, लालर, माजर, शिकार, हमसीडो जैसे गीत पर्वतीय क्षेत्र में पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत जयपुर घराने से संबंधित है? ये क्वेश्चन बार आ रखा है। भीमसेन जोशी, जसराज, गिरजा देवी, मेलुका जून मसूर। सही आंसर होगा ये डी ऑप्शन, मल्लिका जून मानसूर। ये वाक्य है इसकी, जयपुर घराना प्रवर्तक मानरंग भूपेंद्र खां
मानरंगा मानरंगा जो दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे, वो घराने के संस्थापक माने जाते थे। प्रसिद्ध संगीत गे मोहम्मद अली खां कोटी वाले, कसरबाई करगर, मांगूबाई कुड़ीकर, मांझी खां, भुंजी खां आदि थे। मालिक जून मंजूर शास्त्रीय संगीत के जयपुर अतरौली घराने के ख्याल शैली के गायक थे। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, कथकली। सही आंसर है कथक। कथक जयपुर घराने भारतीय संस्कृति नृत्य कथक की एक प्रमुख शैली के रूप में जाना जाता है। इस घराने की नींव भानुजी द्वारा रखी गई मानी जाती है और जयपुर में कथक शैली के अनेक विशेषताएं और अन्य घरानों का अलग कहलाती है घरानों से अलग कहलाती हैं। इस शैली के प्रस्तुत गणेश वंदना अथवा किसी देवता की स्तुति से होती है। इससे हिंदू धार्मिक जोड़ों का दृश्यता है। यह नृत्य शुरुआत किया जाने वाला थाट प्रक्रिया, जिसमें नर्तक बिना पैर उठाए मंच पर एक और दूसरी ओर सरकता है और इसके बाद आदम होती हैं, जिसमें नर्तक मंच पर नृत्य करते हुए प्रवेश करती हैं। इस घराने की विशेषता नर्तक के पैरों में बोलों की शुद्ध निकासी और कष्टप्रद संरचना की निपुणता है। जयपुर घराना शैली में कविता का शब्द नृत्य के बोलों और तबला व पखवाद जैसे वाद्य यंत्रों का समन्वय एक आकर्षक नृत्य प्रस्तुति में होती हैं। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक जयपुर घराने में प्रवर्तक मानी जाती हैं। कौन है? लाचन महाराज, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज, उदय शंकर जी। सही आंसर होगा भानुजी महाराज। जयपुर का कथक घराना प्रवर्तक भानुजी। कथक नृत्य का उद्भव 13वीं सदी में राजस्थान में हुआ था। जयपुर घराने का नृत्य है वो हिंदू शैली है। इसमें भारत की पूरी यह शैली भारत में फैली हुई है। जोरवा लोकगीत किससे क्या संबंधित कहाँ से है? जोरवा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। सही आंसर होगा जैसलमेर से। जोरवा जैसलमेर जिले पट्टी के प्रदेश जाने पर उनके वियोग में गाया जाने वाला गीत है। पीपली यह राजस्थान इलाकों में विशेष शेखावती, बीकानेर और मारवाड़ में कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है। यह गीत एक वीरानी के प्रेम द्वारा को अभिव्यक्त करता है, जिसे प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है। कुर्जा गीत वीरानी द्वारा कुर्जों पक्षी के मध्य से अपने प्रियतम को गीत के द्वारा संदेश भेजती हुई अपने वर का इंतजार करती है। वर का पति का इंतजार करते हैं। बादली शेखावट प्रदेश में बारिश नहीं होने पर गाया जाता है। बिछुड़ा हथौड़ी में विवाह का गीत है, वर का गीत है। मालीजी यह सिरोही का वर गीत है। हिचकी यह मेवात वर गीत है और कलाली यह रजवाड़ी गीत है। सीकरी रजवाड़ी गीत है।
राजस्थान में जोरवा गीत जोरवा गीत गाया जाता है। एक विवाह गीत, एक जन उत्सव गीत, वधु विदाई गीत, फसल रोपण के समय गाया जाने वाला गीत, संयासा का एक वर गीत है। अष्टमा जरवा एक वर गीत है जो जैसलमेर के क्षेत्र में समझते हैं। मोरी बरसाले री मूमल, मारी वर्षाले री मूमल, हलोनी ए अलजेरे देख नामक लोकगीत किसने लिखा? किस क्षेत्र का है? ये जैसलमेर का। मारी बरसाले री मूमल, हलोनी ए अलजे रे देख नामक लोकगीत जैसलमेर क्षेत्र से हैं। ये मूमल जैसलमेर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध श्रृंगारी लोकगीत है जो मूमल और महेंद्र की ऐतिहासिक लोक विश्वास पर आधारित प्रेम कथा का दर्शाता है। मूमल लुद्रवा की एक रूपवती बुद्धिमती राजकुमारी और महेंद्र अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है जो राजकुमार था। यह गीत श्रृंगार रस से परिपूर्ण है जिसमें प्रेम, वियोग, तड़प, अवशेषण मिलने की भावना व्यक्त होती है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती सौंदर्य का वर्णन करती है? मूमल। श्रृंगारी लोकगीत जिसमें लुद्रवा के राजकुमार मूमल के नक्शे वर्णन किया गया था ना। ओरलू राजस्थान के लोकगीत जीवन के किस अवसर से संबंधित हैं? पुत्र जन्मोत्सव गीत, पुत्र विवाह के विदाई, होली पर गाया जाने वाला लोकगीत, बारात की आगमन के गीत, सही आंसर के पुत्री विवाह की विदाई के गीत। ओरलू। बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है ओमवा। यह गीत पुत्री की विदाई पर गाया जाता है। और जला जलाला, यह वधू के घर से स्त्री जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है तब यह गीत गाया जाता है। जचा है पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला सामूहिक मंगल गीत है। इसे ओलर भी कहते हैं। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? यह कनिष्ठ अनुसंधान में आया है और संगणक में आया है। यह मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में ना। यह देखो, रतवाई लोकगीत मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। एक लोकगीत रूप में मेवाड़ क्षेत्र के लोकप्रिय है। चिरमी राज्य के कौन सा क्षेत्र मिलती है? पश्चिमी मरुस्थल, उत्तरी अर्धशुष्क, पूर्वी मैदान, हड़ौती क्षेत्र। सही आंसर का पूर्वी मैदान। चिरमी, इस लोकगीत में चिरमी के पौधे को संबोधित कर बालग्राम वधू द्वारा अपने भाई और पिता के प्रतीक्षा के समय मनोदशा चित्रण है। कछबा, यह प्रेम गाथा पर आधारित लोकगीत है जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत संगीत की विधा विशेष रूप से पानी भरने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं की भावनाओं और अनुभवों का केंद्र है? पनियारी या पिणियारी। सही आंसर का पिणियारी। पिणियारी या पिणियारी विशेष रूप से पानी भरने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं की भावना और अनुभवों पर केंद्रित है। अहला जलाबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं जो के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? लोक नाटक, कुर्जा गायक, नर्तकी या मांड गायक। जैसलमेर के क्षेत्र में 10वीं सदी में लोकगीत में विकसित एक परंपरागत गायन शैली है। यह राजस्थान की एक श्रृंगार रचनात्मक रंग है।
राग है ना, राग है। इस गायकी में घराना परंपरा का अभाव है। प्रसिद्ध गायिकाएं सौ गौरी देवी बीकानेर, जमीला बोना जोधपुर, सौ हजन अली जाहिल झालाबाई ये बीकानेर 1982 पद्मश्री मिला इन्हें, गौरी इन्हें एला जलाबाई है ना। गौरी देवी ने ये भेरू भेरू युक्त मांड गायक में पाली जिले से प्रसिद्ध है। गौरी गौरी देवी जोधपुर निवास शादी गमन गायक है। और मांगी बाई यह राजस्थान राज्य गीत उदयपुर में प्रथम बार गाया था। दोस्तों आपको लग रहा है हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन तक करेंगे और बीच में कोई बातचीत नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन आपको कई एग्जाम देखने को मिलता है, जैसे कि एलडीसी में, एक सेकेंड ग्रेड में, आने वाले एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताइए जिसने कि गीत केसरिया बालम आओ ना पधारो हमारे देश अमरत्व प्रदान किया था। ये किसने किया था? ये हमने पिछले पिछले क्वेश्चन किया था, अहला जलाई बाई। अहला जलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? क्या है दोस्तों? मांड गायन। मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन है अहला जलाबाई। ये जैसे कि दोस्तों जो क्वेश्चन वाक्य से आ रखा है वो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उसका आंसर देख लेंगे। यह आपके पटवारी में आ रखा था। मांड गायन असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री का सम्मानित होने वाली गायिका अहला जलाई बाई थी है ना। 1982 में पद्मश्री मिली हो। उस कवियत्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित थी और जिसे बागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये पटवारी में आ रखा है, सेकेंड पारी में आया था 17 तारीख को। पन्नादाई, मीराबाई, गौरीबाई, गोराबाई। सही आंसर है गौरीबाई। गौरीबाई कृष्ण के समर्पित थी जो जिसे बागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। गौरी देवी जिस गायन शैली से समृद्ध हैं, लाग, ठमुरी, मांड, तालबंदी। सही आंसर होगा मांड गाई से। गौरीबाई राजस्थान की एक भारतीय लोक गायिका थी जो अपने मांड लोकगीत के एक गायन शैली के लिए जानी जाती थी। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई थी? गौरीबाई ने दिलाई थी। होली पर पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। बादवा, तोरण, मैयरा, रसिया। सही आंसर है रसिया। मैयरा भाई द्वारा बहन की बात बढ़ने के लिए जाते हैं तब बहन द्वारा गाया जाता है। तोरण ये हम शादी में तोरण के समय बंधन के समय गाया जाता है। रसिया गीत ये होली पर पुरुषों द्वारा रसिया गीत गाया जाता है। ब्रज, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में गाए जाने वाला गीत है। फाग ये मेवाड़ मारवाड़ होली गीत है। धमल ये शेखावटी का होली गीत है। बंधुआ बंदावन गीत ये बांधवा या बंदावन गीत राजस्थान के लोकगीत लोक परंपरा में गाया जाने वाला विधेय गीत है। यह गीत किसी शुभ कार्य को संपन्न होने पर विशेष रूप से गाया जाता है। यह गीत पारंपरिक रूप से खुशी एवं मंगल कामनाओं के अभिव्यक्ति हैं।
तोरण गीत, तोरणिया गीत राजस्थान की विवाह परंपरा में गाया जाने वाला एक मांगलिक गीत है। यह गीत उस समय गाया जाता है जब दूल्हा वर अपनी दुल्हन वधू के घर बारात के साथ पहुंचता है। जब दूल्हा दुल्हन के घर आता है और घर में प्रवेश करने पर पहला मुख्य द्वार पर चंदन की लकड़ी पर का तोरण या तोरण द्वार बांधा जाता है। तोरण बांधन की इस पवित्र एवं प्रतीकात्मक रस्म के समय महिला तोरणियों गीत गाती हैं। यह गीत शुभता एवं संद्रवाना के नवविवाहिता जीवन की मंगल कामनाओं के परिपूर्ण होता है। मेहरा गीत या बात मेहरा या बात यह गीत राजस्थान में शादी के समय गाए जाने वाले एक परंपरागत भावनात्मक लोकगीत है। यह गीत उस अवसर पर गाया जाता है जब वधू दुल्हन के मामा द्वारा भात भरने, उपहार या सामग्री देने की रस्म निभाई जाती है। भात भरना विवाह का एक रस्म है जिसे मामा अपनी बहन वधू की माँ के घर आकर कपड़े, गहने, वधू के लिए वस्त्र आदि उपहार लेकर आते हैं। राजस्थान में पुरुषों के समूह होरी, रसिया और दमला जैसे गीत किस पर्व पर अवसर पर गाया जाता है? ये होली के अवसर पर गाया जाता है ना। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। महान कुर्जा हिमसिद्धो मोमल। सही आंसर होगा हिमसिद्धो है ना। इसकी व्याख्या है हिमसिद्धो मेवाड़ क्षेत्र में सावन फागुन मास में भील स्त्रियां पुरुष द्वारा साथ में मिलकर गाया जाने वाला युगल गीत है। पटलिया, लालर, बिच्छियों, माचर, नौकिला, नावरी, सांवरी, ऊंटरी, अवसारी आदि आदिवासी क्षेत्र में गाए जाने वाला लोकगीत हैं। घोड़े, घोड़ी, गमन, ओलू आदि लोकगीत विवाह के संबंध में गाया जाता है। राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाएं एक साथ गाती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? पटलिया, हिमसिद्धो, लंगूरिया, मांडगाय। सही आंसर होगा हिमसिद्धो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ में गाया जाने वाला रैकेट लोकगीत हिमसिद्धो किस समुदाय से प्रसिद्ध है? शहरिया, भील, गरासिया, मीना। सही आंसर होगा उसमें भील। सुबटियो लोकगीत किस संबंधित हैं? सुबटियो लोकगीत किससे संबंधित है? गरासिया स्त्रियों से, सती स्त्रियों से, वीरांगना स्त्रियों से, भील स्त्रियों से। सही आंसर होगा भील स्त्रियों से। सुबटियो, सूट का अर्थ होता है तोता। सूट का मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला वह गीत है जिसमें भील स्त्री प्रदेश के पति के पास तोते के माध्यम से संदेश भेजती हैं। पावना गीत कब गाया जाता है? बेटी की विदाई पर, ससुराल में जमाई का आगमन पर, बिहाव जी का आगमन पर, पुत्र पैदा होने पर। ससुराल में जमाई का आगमन पर है ना। पहली बार दामाद हार जाना। पावना, नया दामाद ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा पावना गीत गाया जाता है। यह गीत भोजन करते समय उसके बाद गाया जाता है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय गीत का नाम बताइए। तीज, लोटिया,
रसिया गीत काजरी, सही आंसर होगा तीज त्योहार। तीज त्योहार पर विशेष रूप से स्त्रियों का पर्व जिसे श्रावण मास में मनाया जाता है। तीज मुख्य श्रावण मास के प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली, झूले, बादल, सावन की रिमझिम फुहारे और प्रेम की भावना का चित्रण करते हैं। गीतों में नारी के मन की भावना मधुर अभिव्यक्ति होती है। तीज गीत केवल त्योहार की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि राजस्थानी नारी के भावनाओं और उसकी सांस्कृतिक जड़ और प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ी आत्मीयता का दर्पण है। इंडो या इंडोला श्रावण मास में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाया जाता है। लोटिया या स्त्रियों द्वारा चैत्र मास के त्योहार के दौरान तालाबों और कुओं से पानी से भरे लोटे और कलश लाए जाने के दौरान गाया जाता है। लोटिया गीत है ना। हल्लर गीत है राजस्थान लोकगीत हैं जो के अवसर पर गाया जाता है। यह शिशु के जन्म अवसर पर गाया जाता है। जच्चा यह गीत पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाता है। ये हल्लरा भी कहते हैं इसे। जन्म ये पालना, हल्लरा, घुंगरी, जज्जा, बेमता या जन्म पर गाया जाता है सभी गीत। राती जोगा यह विवाह या पुत्र जन्मोत्सव या मुंडन आदि समय अवसरों पर अथवा मानती मानने वाला रात भर जग कर गाए जाने वाला देवताओं का गीत राती जोगा कहलाता है। विवाह के प्रमुख गीत हैं पिट्टी, हल्दी, तलबन गीत। विवाह के अवसर पर दोनों पक्ष वर वधू के नहलाने से पूर्व मिट्टी व उबलटन लगाते हैं जिससे उसमें रूप निखार आए और उस समय पिट्टी गीत गाया जाता है। कोलड़ी या सीकड़िली परिवार स्त्री वधू विदा करते समय गाया जाता है। कामण या विवाह में वर को जादू टोने से बचने हेतु गाया जाता है। दुपट्टा या शादी के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। बना बनी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। बना बनी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। सिटिना या गाली गीत होता है। विवाह के समारोह में हंसी ठिठोली से भरे इन गालियों गीत तन मन सरोवर में गाया जाता है। वो उठता है ना, सरोवर वो उठता है, शोर बार हो उठता है, शोर बार हो। बीरा गीत बीरा नामक लोकगीत ढूंढा आंचल में भात संपन्न होने के समय गाया जाता है। मौर्य गीत विवाह की प्रतीक्षा में बालिका द्वारा गाया जाने वाला गीत। परिणीत विवाह गीत है। जल मिलिया यह गीत तोरण के समय है। चंवरी गीत यह भंवर पड़ते समय गाया जाता है। निम्नलिखित लोकगीत में से कौन सा विवाह के अवसर पर गाया जाता है? यह आपके जाला, पणगत, गौरबंद सहित है। इनमें से कौन सा गाया जाता है? इसमें से आपके 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। गैरबंद नहीं गाया जाता ना। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? कुआं पूजन के समय, जल जोड़ने एकादशी के समय, वर की बारात का डेरा देखने जाते समय। सम्मिलित नहीं है। घोड़ी गीत या वर निकासी के समय, घोड़ी चढ़ते रस्म के समय सही है। परिवार में बालक के जच्चा कर गलते हैं। नहीं, ये भी सही है यार।
जला गीत यह गलत है। बालकों के जन्म के पर कुआ पूजन के समय नहीं गाया जाता। रसिया ये होली के गीत। धरती दोहरा रही यह गीत गाने का गीत का लेखक कौन था? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने राजस्थान व हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य संबोधित किया था, जिसका जन्म राजस्थान के चूरू जिले में सुजानगढ़ में हुआ था। कन्हैयालाल सेठिया की रचना धरती दोहरारी राजस्थान साहित्य की एक अमर कीर्ति मानी जाती है, जो राजस्थान की संस्कृति की आत्मा, परंपराओं और प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण करती हैं। उनके साहित्यिक योगदान के लिए पद्मश्री और राजस्थान सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान राजस्थान रत्न प्रदान किया गया था। उनके प्रमुख कृतियों में निगरंत, प्रतिलिंब और लीलवंत पातल और पातलरा पीतल आदि शामिल हैं, जो रचनात्मक विधियों पर गहराई दर्शाती हैं। लंगूरे गीत यह एक भक्ति गीत है। यह राजस्थान के लिए लोकगीत प्रसिद्ध है। यह केला देवी के पंचायत में गाया जाता है नवरात्रि के समय, है ना। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना का परिचयक है? यह सभी वियोग, उमंग, हृदय का पीड़ा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गायक लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ढोला, अहला, ध्रुपद, बारह मासा। सही डी ऑप्शन। ध्रुपद गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक अत्यंत प्रसिद्ध गंभीर मुखर शैली है। यह शैली गंभीर भावना, शांति व रस की दर्शाती विचार को अभिव्यक्त करती है। यह लय और स्वर के शुद्ध विशेष बल देती है। ढोलामोर यह सिरोही क्षेत्र का है। ढोलामोर एक नामक प्रेमियों का अमर प्रेम गाथा है, जिसे लोकगीत या गाथाओं के रूप में पीढ़ियों से गाया या सुनाया जाता है। ये 12 मासा हमने देख लिया है। घर यारी या डांगुरी खांडरी का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से, ना। इसकी उत्पत्ति ग्वालियर क्षेत्र में हुई थी। गौरवाणी की इसकी उत्पत्ति ग्वालियर क्षेत्र में हुई थी। इसका जनक तानसेन थे। डूंगरवाणी यह शैली जोधपुर की है, जोधपुर से जुड़ी है। यह प्रवर्तक कौन था? ब्रजनंद टागर थे। खंडवरा वाणी यह शैली उनियारा टोंक में विकसित हुई। जनक था सोम खां। नरवाणी यह जयपुर में उत्पत्ति हुई, जिसका संपादक श्रीचंद्र नौर थे। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? मधु भट्ट तेलांग। राजस्थान की प्रथम गायिका मधु भट्ट तेलांग थी। डॉक्टर मधु भट्ट ने अपनी गायन की कला से उन्हें पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई थी। ईडानी नामक लोकगीत गाया जाता है। यह महिला द्वारा कुओं पर पानी लेने जाते समय गाया जाता है। हमने पढ़ लिया है। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? बाउल, भोपा, लांग, मांगणिया यार में सही आंसर है बाउल। यह बाउल संगीत पश्चिम बंगाल का एक विशेष
प्रभावशाली संगीत की लोकगीत हैं। मांगैया गीत यह राजस्थान के समृद्ध जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर मांगैया जाति के द्वारा गाया जाता है। यह मांगलिक अवसर पर गाया जाता है। इसमें गायक 6 रंग और 36 रंगनियाँ होती हैं। गायन वादन की इसका प्रमुख पेशा है। प्रसिद्ध कलाकार कमल शक्कर खां, माणकियार, गुफूर खां, रमजान खां, सदी खां। लंग गायकी यह बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले में पश्चिमी मांगलिक अवसरों पर उत्सवों लंग जाति के गायकों द्वारा गाया जाता है। फुस्से खां, मेहरदीन खां लंगा और कारिम खां लंगा द्वारा गाया जाता है। इसके प्रमुख भोपे हैं। राजस्थान के एक अनूठी लोक संगीत परंपरा जो लोक देवताओं की भक्ति कथाओं के लोक नायकों वर्ग कथाओं को जीवित रूप प्रस्तुत करती हैं। इस परंपरा अंतर्गत भोपा कहलाने वाले कलाओं गायक पूजन की भूमिका निभाते हैं, जिसमें हमारे जैसे बाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी के प्रमुख गाई जाती हैं, कहानियाँ प्रमुख गाई जाती हैं। भोपा संगीत केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि धार्मिक अनुष्ठान, संस्कृति, स्मृति और लोक मान्यताओं का एक जीवित दस्तावेज है। सौ श्री जगजीत सिंह किस शैली के गायक के लिए प्रसिद्ध है? सोप्रन पश्चिमी शैली गायक या गंजल सही। सही आंसर का गंजल सही। पंडित जसराज का संबंध किससे है? मेवाती घराने से। डगराना घराना का पर्वत है क्या? बहरम खां, डांगरा। अतरौली पे घराना के प्रवर्तक है साहिब खां, अलीद खां। उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठा ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्हें मौन वीणा का आविष्कार किया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। पंडित विश्व मोहन भट्ट को मौन वीणा का आविष्कार के रूप में जाना जाता है और उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों की कथा सुनाने से जुड़ा है? फड़ चित्रण कथाओं सुनाने के लिए कार्य पारंपरिक रूप से भोपा समुदाय द्वारा गाया जाता है। इन चित्रित कथाओं को गांव संगीतमय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। लोकगीत लोगों की भाषाओं हैं। वे हमारी संस्कृति के संरक्षक उपयुक्त पंक्तियों किसके द्वारा की गई हैं? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने लोगों की भाषा व हमारी संस्कृति का संरक्षक कहा है। देवेंद्र सत्यार्थी लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्रण का है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीत संस्कृति की सुख संदेश ले जाने वाली कला कहा है। लोक संगीत के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले में बोरुंदा में रूपियन संस्थान की स्थापना किसने की? कृपाल सिंह शेखावत, कपूर चंद्र, आचार्य तुलसी, कोमल कटोरी। सही आंसर है कोमल कटोरी ने। जोधपुर जिले के बोरुंदा में लोक संगीत का प्रसार प्रसार के लिए रूपियन संस्थान की स्थापना पद्म भूषण कोमल कटोरी ने की थी। दोस्तों, हमने आज के टॉपिक लोकगीत एवं संगीत का टॉपिक हमने पूरा कर लिया है।
लगभग हमने 40 से 50 क्वेश्चन किए हैं, 40 से 50 क्वेश्चन किए हैं जो आपके कई एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। जय हिंद दोस्तों।